नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो ग्रुप 4 वैकेंसी आ चुकी हैं जिन लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दिया था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट कर दिया था। तो जो लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर मैं जो है अपडेट चीज़ें करता हूँ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देखिए यहाँ पर क्या कैसी क्वालिफिकेशन है, एज वगैरह, कब तक क्या एग्जाम होना है, सिलेबस हो गया, क्या कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और जो भी क्वालिफिकेशन है, देखिए बहुत ध्यान से सुनना है आपको, फिर बाद में बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर ये मैं भर सकता हूँ, ये नहीं भर सकता। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से आपको चीज़ों को सुनना है जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। ओके, टोटल जो है वो करीबन 2700 पोस्टें हैं और बहुत अच्छा देखा जाए तो ठीक ठाक पोस्टें हैं। ओके देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो फॉर्म भरने की तिथि है आपको देखने को मिलेगी 6/3, यानी मार्च माह में जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, मार्च माह में आवेदन भरने की तिथि आप देखोगे यहाँ पर मार्च, और ये कब तक, तो 20 तक भरा जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसमें जो है वो आपको पास बस 14 दिन दिए हुए हैं। ठीक है, संशोधन वगैरह करना है तो 25 तक कर सकते हो। आवेदन की अंतिम तिथि, अच्छा यहाँ पर देखिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20/3 है और आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि यहाँ पर दी हुई है 25 तक। ओके, आपका एग्जाम जो है वो कब से स्टार्ट होगा, 5 अगस्त। ओके, तो अगस्त माह में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो फीस लगती है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है, बाकी सब कैटेगरी के लिए है जो है वो आपको देखने को मिलेगी 250 रुपये। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए यहाँ पर मैं सीधा आपको पोस्ट और उनकी क्वालिफिकेशन और एज, इन सब के बारे में हम देखेंगे सीधा सीधा सा। तो मैं यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। चलिए, तो इसमें आपको देखिए बहुत सी ज्यादातर पोस्टें सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा से हैं। ये थर्ड श्रेणी के अंतर्गत देखने को मिलती हैं इसमें पोस्टें। और 2023 की भर्ती है, 2022 की नहीं है। आपको जो इसमें पेपर जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, जैसे कि पहले पूछा गया था। सामान्य ज्ञान रहेगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित हो गया, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि। ठीक है, सिलेबस के बारे में मैं और आगे डिस्कस करूंगा। बाकी मैंने इस पे वीडियो बनाए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके आपको ग्रुप 4 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए क्वालिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर पात्रता की शर्तें शैक्षणिक, तकनीकी या व्यवसाय खाता। ठीक है, तो 12 तो कंपलसरी होता ही है सबके लिए। यहाँ पर आप देखोगे सहायक ग्रेड 3 हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, आंसू लिपिक, शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर जैसे पदों के लिए यहाँ पर ये न्यूनतम योग्यता के बारे में बताया गया है, और 12th पास। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है। इसमें देखिए कैसा, यूजीसी से आपकी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया हुआ है यूजीसी से। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका होता है, ओ लेवल का पेपर होते हैं ये सब जो है वो NIELIT कराती है ना, तो वो भी यहाँ पर चलेगा जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज से आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट किया है, वो यहाँ पर बताया गया है। कंप्यूटर का 1 वर्ष का कॉपा हो गया, तो कॉपा वाले हैं जिनके पास 1 वर्ष का है तो वो भी हो गया जो ITAT पे है ना। एंड ये आप कॉपा वाले देख सकते हो 1 वर्षीय का। ठीक है, और अगर आपने यूनिवर्सिटी से BE की हुई हो CSIT में, ठीक है, CSIT में MCA किया हो, BCA किया हो और MSc किया हो CSIT से, BSc IT CS से किया हो और MTech और MCA किया हो और ME किया हो, तो ये सब वाले भी फॉर्म भर पाओगे। अथवा आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, जो पॉलिटेक्निक वाले होते हैं। ठीक है, BSc BCom और अन्य उपाधियां केवल कंप्यूटर केवल एक विषय में। ठीक है, कंप्यूटर का अगर आपने एक विषय में डिप्लोमा किया हो तो वो मान्य नहीं होगा। आपने BSc की हो वो कंप्यूटर साइंस से ही की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक विषय में कंप्यूटर है तो वो लोग कर पाओगे। तो BSc और BCom वाले ध्यान रखें इस चीज का। ठीक है,
आगे देखिए यहाँ पर हिंदी टाइपिंग, सीपीसीटी वालों के लिए बता दूं तो सीपीसीटी का जो कार्ड रहेगा जिसमें आपकी थ्योरी तो निकलना ही चाहिए, अगर आपकी थ्योरी नहीं निकली है तो वो कार्ड किसी काम का नहीं है, उसमें आप फेल माने जाओगे। ओके, एंड 20 प्रति मिनट हिंदी में टाइपिंग और 30 प्रति मिनट आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि इसकी क्राइटेरिया होता है। थ्योरी 20 मिनट हिंदी की 20 शब्द प्रति मिनट हिंदी की होती है और अंग्रेजी की 30 वर्ड प्रति मिनट होती है। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है। जिन लोगों का अभी पेपर नहीं दिया, जिन लोगों ने सीपीसीटी का, वो जनवरी में उसका एग्जाम है, तो वो लोग आप दे लो। बाकी के और भी हैं, अभी 8 मंथ है, लेकिन उससे पहले आपको देखिए मार्च में पेपर भरना है, तो मार्च से पहले तो आपको देखने को यही मिलेगा। बाकी मैं अभी आपको बता दूंगा कि कब कब एग्जाम होना है, ठीक है। तो जनवरी का तो मुझे याद है, बाकी मैं आपको कैलेंडर देख के बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब है। एक काम करता हूँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सीपीसीटी का एग्जाम जो है वो कब होना है। ओके, क्योंकि फिर बाद में मुझे ध्यान भूल गया तो फिर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। तो अभी तो नवंबर में जो है वो आपने देखा था फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ये नवंबर के हैं, स्कोर कार्ड नवंबर के आ चुके हैं और फॉर्म ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये नवंबर वालों का है, तो इसे छोड़ देते हैं और मैं सीधा आपको कैलेंडर की ओर ले चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे 2023 का एग्जाम होना है जनवरी में, ठीक है। जनवरी में होना है, आप देखोगे यहाँ पर 13-14 जनवरी को डेट दी हुई है। उसके बाद मार्च में होना है 17-18 को। और इस फॉर्म भरने की तिथि आप देखोगे यहाँ पर कितनी तारीख है, फॉर्म भरने की 20 अंतिम तिथि रहेगी। तो देखिए आप ऐसा कर सकते हो, एक बात सीपीसीटी वाले थोड़े ध्यान से सुनना, जिन लोगों का भी एग्जाम है, ठीक है। जो लोग अगर मार्च में देना चाहते हो तो 17-18 मार्च को है, और आप देखोगे यहाँ पर लास्ट डेट इन्होंने 20 तारीख दी हुई है। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर स्कोर कार्ड तो आपको आने वाला है नहीं है। तो जब स्कोर कार्ड नहीं आने वाला तो आप कैसे क्या करोगे, इस फॉर्म को कैसे भर पाओगे। आप क्या करना, जब आप सीपीसीटी दोनों, तो वहां पर लास्ट में जब सबमिट करते हो तो आपकी हिंदी टाइपिंग कितनी है, इंग्लिश कितनी है और आपके नंबर कितने आ रहे हैं, तो वो आप नोट डाउन कर लेना। कितना का परसेंटेज आ रहा है वो आप नोट डाउन कर लेना, तब आप भर लोगे। क्योंकि स्कोर कार्ड उसी दिन से वैलिड हो जाता है जब आपका एग्जाम जो है वो हो जाता है, उसी दिन से, ठीक है। तो ये सीपीसीटी वालों का रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है इसमें। ये सब सीपीसीटी स्कोर कार्ड से ही है, तो ये सब मैं यहाँ पर एक बार नजर मार लेता हूँ फटाफट से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ विभिन्न ऐसे पद हैं जिनमें भर्तियां नियमों के अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, बल्कि कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए सीपीसीटी के माध्यम से स्कोर कार्ड धारित प्राप्त होगा। ऐसे पदों में सीपीसीटी स्कोर कार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी कंप्यूटर आईटी संबंधित आपके पास डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कुछ पोस्टें ऐसी होंगी जिसमें सिर्फ कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, उसमें सीपीसीटी का स्कोर कार्ड आपका काम कर जाएगा। उसके लिए आपको जरूरत नहीं है कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। ये सब जिन विभागों में पदों के लिए भर्ती नियम नहीं है या संविदा आधार पर स्वीकृत होने के कारण भर्ती नियमों में उनकी योग्यता का प्रावधान नहीं है, तो उन पर भी उक्त व्यवस्था लागू हो। तो ये सब उसी पर लागू होगी। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 हो गया, शीघ्र लेखन, स्टेनोटाइपिस्ट, इन सब के बारे में। तो इसमें देखिए स्कोर कार्ड के अलावा यहाँ पर कंप्यूटर का डिप्लोमा पैरा ए में उल्लेख पैरा ए में जो है वो किया हो, ठीक है। तो कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास या डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट अनिवार्य जो है वो होना चाहिए इन सभी पोस्टों के लिए, ठीक है। कौन सी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन। शीघ्र लेखन में तो स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह ये अलग से रहता है, ओके। तो वो तो चाहिए ही चाहिए, और सीपीसीटी का चाहिए चाहिए, ओके। ये सब यहाँ पर आगे देखिए। आप देखिए जो हिंदी शीघ्र लेखन से भरेंगे, जो स्टेनोग्राफर हैं, उनके लिए बात की जाए तो मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनट में जो है वो हिंदी लेखन में आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर के लिए ए एवं बी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था परिषद विश्वविद्यालय में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्र लेखन में आपने परीक्षा उत्तीर्ण करनी होना चाहिए। आशुलिपिक स्टेनोटाइपिस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो ये जो है शीघ्र लेखन हो गए, स्टेनोग्राफर हो गए और आशुलिपिक हो गए।
तो हिंदी शीघ्र लेखन और स्टेनोग्राफर्स के लिए 100 शब्द प्रति मिनट, और जो आंसू लिपिक होते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं, उनके लिए 80 शब्द प्रति मिनट कहा गया है यहाँ पर। और 12 तो आपको सही ही चाहिए सभी में, ये तो अनिवार्य ही होता है, ये न्यूनतम जो है वो है। तो 12th वाले भर पाएंगे, वो हम पोस्टों में देखेंगे। अब हम आयु की बात कर ले तो मिनिमम आपको 18 वर्ष आयु होना चाहिए, अधिकतम यहाँ पर देखिए 40 वर्ष दे दी गई है। बाकी के जो लोग रिजर्व कैटेगरी के, जैसे ओबीसी, एसटी, एसटी, तो उनकी यहाँ पर आप देखेंगे 45 वर्ष कर दी गई है। और आगे देखते हैं यहाँ पर आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु की सीमा गणना 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। तो जो लोग 1 जनवरी से अपना देख लेना वहां पर, ठीक है। जब आप फॉर्म भरे जाओगे तो वहां पर अपने आप आपको पता पड़ जाएगा कि आप भर पाओगे कि नहीं पाओगे। 45 साल बहुत उम्र होती है मेरे हिसाब से, तो इतने टाइम तक कोई एग्जाम इसके लिए तो नहीं बैठा होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर और क्या दिया हुआ है। चलिए ये सब आयु से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोविड का इन्होंने ऐसा, कोविड में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कोविड के कारण जो है वो 3 वर्षों में भर्ती परीक्षा नियमित नहीं होना चाहिए, तो 3 वर्ष की आपको छूट यहाँ पर देने को मिल जाएगी। तो भाई 40 के हैं वो 43 वर्ष कर लेना, 45 के हैं वो 48 वर्ष कर लेना, ठीक है। आगे ये सब आप देख सकते हो, एसटी, एसटी, ओबीसी, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जो आयु है। तो 43, 48 रहेगी, उस हिसाब से आपको पोस्टें यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। आगे देखिए मैं सीधा यहाँ पर चलता हूँ, पोस्टों पे चलता हूँ। आगे पोस्ट ही होगी। रिजर्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 20%, 27% ओबीसी, ये एसटी का रहेगा, ये एससी का रहेगा, और ये ईडब्ल्यूएस का 10% रहेगा। तो ये रिजर्वेशन है जो कि लागू है। नेक्स्ट अच्छा, यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, एक संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी संविदा श्रेणी में नियुक्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष उच्चतर श्रेणी के संविदा पर जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट निर्धारित अधिनियम आयु में शामिल की जाएगी। ठीक है, तो जो लोग पहले से संविदा कर्मी हैं तो जितने वर्ष उसने शामिल, जितने वर्ष जो है वो उसको वहां पर नौकरी करते हुए, जॉब करते हुए, तो उस उतनी ही वर्ष जो है वो यहाँ पर छूट मिल जाएगी उसकी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की वृद्धि के लिए 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। भाई तो जो लोग संविदा कर्मी को पहले से काम कर रहे हैं उनकी 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तो वो लोग भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सब यात्रा भत्ता है जो कि मिलता नहीं है, फिर जॉब मिलना बहुत ही जरूरी है। यात्रा भत्ता तो सब वसूल हो जाते हैं, जब मौका मिल जाएगी तो आपके पास पेमेंट आएगा। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट हैं, टोटल मिला के 27 से 16 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें देखिए सीधी भर्ती में कुल 1840 पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के जो है वो जनरल कैटेगरी के 504, ईडब्ल्यूएस के 204, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के 242, अनुसूचित जनजाति के 440 यहाँ पर, ये 242, 440, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 448 है। बाकी के यहाँ पर सीधी भर्ती बैकलॉग वाले ये देख सकते हो, संविदा कर्मी वाले इतने देख सकते हो, ये सब देख सकते हो। ठीक है, बाकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप से, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ये अलग अलग हैं पोस्टें, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जिसमें आप देखोगे निजी सहायक शीघ्र लेखन, ये हिंदी स्टेनोटाइपिस्ट है, टोटल यहाँ पर 153 है। सबसे ज्यादा जो पोस्ट है सहायक वर्ग 3, ग्रेड 3, सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, ये सब आप देखोगे जिनकी 1782 पोस्टें हैं। ठीक है, तो इनको पोस्टों के बारे में अब मैं सीधा यहाँ पर पोस्ट कौन कौन से जिले में कहाँ कहाँ पर किस हिसाब से जो है वो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसकी तरफ बढ़ूंगा। जैसे कि सहायक ग्रेड 3 की आपको कहीं भी दिखे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सहायक ग्रेड 3 में आपके पास 12th होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से या विश्वविद्यालय से। ठीक है, कंप्यूटर का डिप्लोमा, डिग्री वाली भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं जिन लोगों ने बीई किया हुआ है। मध्य प्रदेश शासन विज्ञान प्रौद्योगिकी कंप्यूटर दक्षता प्रणाली में सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हिंदी टाइपिंग मांगी गई है, तो जिन लोगों की इंग्लिश नहीं निकली है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हिंदी टाइपिंग जिन लोगों की निकल गई है तो वो लोग भर पाओगे।
CPCT में। ओके, तो इसमें क्या हो गया, साई ग्रेड 3 में 12th होना चाहिए प्लस कंप्यूटर का डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए प्लस CPCT होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, थ्योरी निकलना जरूरी है, थ्योरी नहीं निकलेगी तो वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, तो थ्योरी भी जरूरी है। ओके, तो ये हो गया साई ग्रेड 3 की। स्टेनोटाइपिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें बात की जाए तो बस स्टेनोटाइपिस्ट में CPCT तो चाहिए ही चाहिए हिंदी टाइपिंग में, कंप्यूटर का डिप्लोमा ही चाहिए आपको और 12th होना चाहिए। बस आप इसमें ऐड और कर लीजिएगा जो 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से हिंदी शीघ्र लेखन में आपके पास उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए जो स्टेनोटाइपिस्ट है। ओके, ये शीघ्र लेखन वर्ग 3 की बात की जाए तो इसमें 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको हिंदी लेखन में देखने को मिलेगी। बाकी की जो रहेंगी CPCT, कंप्यूटर डिप्लोमा, 12th पास, ये सब कंपलसरी है। ओके, साई ग्रेड 3 ये वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, स्टेनोटाइपिस्ट भी हो गया है। ओके, साई ग्रेड 3, साई ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट सेम ही रहेगी। निजी सहायक की अगर मैं बात करता हूँ, निजी सहायक होते हैं तो 12th कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, CPCT होना चाहिए हिंदी में और 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको हिंदी में जो है वो शीघ्र लेखन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, साई ग्रेड 3 फिर से वही है, शीघ्र लेखन भी मैं आपको बता चुका हूँ क्वालिफिकेशन, शीघ्र लेखन ये फिर से स्टेनोटाइपिस्ट ये सब सेम है। प्रयोगशाला सहायक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए और इसमें विज्ञान विषय सहित विज्ञान विषय में आपने 12th पास किया हो। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो वो लोग यहाँ पर भर सकते हो प्रयोगशाला सहायक में, है ना, और कुछ इसमें नहीं मांगा है। तो इसमें सिर्फ 12th वाले होंगे जिसमें साइंस से PCM हो गया ना, ये वाले जो है वो भर पाओगे साइंस से। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर 12th कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। CPCT का इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मांगा गया है। ठीक है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, केवल हिंदी नहीं चलेगी, ये भी सेम ही है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर ये सेम ही है क्वालिफिकेशन। हिंदी शीघ्र लेखन हो गया तो CPCT तो सब में कंपलसरी है ही है हिंदी, लेकिन इसमें आप ये और जोड़ लीजिएगा हिंदी में 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से शीघ्र लेखन होना चाहिए। 12th पास। आशुलिपिक ये बता चुका हूँ 80 शब्द होना चाहिए, सब बाकी सब सेम ही क्वालिफिकेशन रहेगी, ये भी सेम ही है। साई ग्रेड 3 बता चुका हूँ। IT ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आप देखोगे 12th आना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। आपने 4 साल की अगर BEB की है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, BTech किया हुआ तो वो लोग भी भर पाओगे, अथवा आपके पास 12th और 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से कि अथवा केंद्रीय सरकार संगठन के नेटवर्किंग एंड इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। ओके, तो जिन लोगों के पास डिप्लोमा नहीं है तो इस फील्ड में देखिए नेटवर्किंग इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और अनुभव का आपको पता है कि उसका भी सर्टिफिकेट लगता है, क्योंकि पता कैसे पड़ेगा कि अनुभव है ना। साथ में आपके पास CPCT का स्कोर कार्ड अनिवार्य है। ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे हिंदी इंग्लिश नहीं दिया हुआ है, इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं दिया हुआ है, तो ये आपके पास यहाँ पर सिर्फ थ्योरी मांगा गया है, सिर्फ थ्योरी जो है वो आपके पास होना चाहिए। IT ऑपरेटर सेम ही रहेगी। ओके, इसमें IT ऑपरेटर है ये, और ये हमारा था IT ऑपरेटर, ये दूसरा था। इसमें आप देखोगे इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन अलग है, यहाँ पर देखिए थोड़ा अलग दिया हुआ है, ये सेम है। CSIT हो गया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर IT और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, यानी EC वाले भी इसमें भर पाओगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले तो भर ही सकते हैं, कंप्यूटर ये ऑपरेटर कोपा वाले भी भर पाओगे यहाँ पर, और कंप्यूटर हो गया ये भी। BCA PGDCA क्या हुआ है तो वो लोग भी भर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, DCA वाले नहीं चलेंगे, इसमें BCA बोला गया है, तो DCA वाले नहीं, PGDCA जिन्होंने किया है वो लोग भर पाओगे। ठीक है, मैप IT से आपने CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए। न्यूनतम गति देखिए यहाँ पर एक चीज है, इंग्लिश टाइपिंग में आपके पास 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 20 पर, दोनों ही अनिवार्य हैं इसके लिए। ठीक है, तो दोनों ही निकलनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों। ठीक है, ये भी सेम ही रहेगा, बाकी मैं यहाँ पर और हाँ सेम ही है। ओके, साई ग्रेड 3 बता चुका हूँ, साई ग्रेड 3 ये भी है, स्टेनोटाइपिस्ट भी बता चुका हूँ मैं आपको। आगे देखिए शीघ्र लेखन वर्ग 3
सेम ही क्वालिफिकेशन रहेगी जो पिछले में बता चुका हूँ, ये सब सेम है। फटाफट से आगे बढ़ूंगा मैं। स्टेनोटाइपिस्ट सीट रिलेशन ये सेम है। अब देखिए ये अलग अलग जिले में अलग अलग हिसाब से, अब देखोगे ये भोपाल में है तो भोपाल में ये जगह खाली है, यहाँ पर ओबीसी की एक जगह खाली है, तो वो अलग अलग जिले के अलग अलग हिसाब से हैं। बाकी क्वालिफिकेशन सबकी सेम ही रहेगी। यहाँ पर बात की जाए फोटो कला शिक्षक जो होते हैं उनके लिए, तो 12th होना चाहिए आपके पास और विश्वविद्यालय से आपके पास फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए पर्याप्त। ठीक, स्टेनोटाइपिस्ट सेम है। ये भी हमारा सेम देख चुके हैं, ये सेम देख चुके हैं। ज्यादातर जो है वो सहायक ग्रेड 3 असिस्टेंट वर्ग की, जो सहायक ग्रेड 3 की हैं उनकी सबसे ज्यादा पोस्ट है और स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है। सहायक फोटो अधिकारी हैं तो इनके लिए 12th फोटोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए, तो ये लोग भर पाओगे। संचार सहायक ग्रेड 3 की बात की, जैसे संचार सहायक होते हैं कम्युनिकेशन वाले, 12th होना चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, सीपीसीटी हिंदी पास होना चाहिए, तो ये लोग भर पाओगे यहाँ पर। ठीक है, टेक्नीशियन की बात की जाए तो फोटो प्रिंट तैयार करने और डेवलपिंग या फिल्म ऑपरेटिंग लाइसेंस सहित आपके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो इस फील्ड में आपके पास ये चीजें अनुभव होना चाहिए, 12th मांगा गया है। ओके, टेक्नीशियन बता चुका हूँ सेम ही है। स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है सेम है, क्योंकि अलग अलग जिले के अलग अलग हिसाब से। तो जो भी मुझे नहीं दिखेगी अब मैं सीधा उसी पे मूव करूंगा। ठीक है, फटाफट से सारी चीजें देखते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें एकदम से सभी बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और कंप्यूटर ऑपरेटर सब सेम ही है, बता चुका हूँ ये मैं। हाँ, म्यूजियम कीपर की बात करते हैं तो 12th और आपके पास म्यूजियम कीपिंग अथवा या फिर म्यूजियम कीपिंग पाठ्यक्रम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये म्यूजियम कीपर के बारे में यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। ठीक है, ये भी सेम ही रहेगा। ये भी एनिमल फीडर की अगर मैं बात करते हैं तो 12th संबंधित क्षेत्र से अनुभवकारी अधिमानता होना चाहिए, तो अनुभव होना चाहिए एनिमल फीडर से आपके पास। ओके, ये स्टेनोटाइपिस्ट का फिर से आ गया है। सहायक, ओके ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। बागवानी, तो बागवानी में 12th होना चाहिए और कृषि या बागवानी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कंपाउंडर जो होते हैं, ठीक है ना, कंपाउंडर में आपके पास सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, बायोलॉजी से आपने 12th किया है तो वो लोग भर पाओगे। कॉपा, ये सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले हैं ये तो, ठीक है ना, तो हिंदी। और इसमें देखिए यहाँ पर एक चीज मांगा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कालकार में 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तो इसमें अनुभव भी जोड़ दिया गया है इन्होंने। वाह क्या बात है। और देखो वेतन तो देखो इनका, ये 9,000 रुपए प्रति वर्ष में संविदा कर्मियों के लिए रहेगा। ये अनुभव भी मांग रहे हैं। हाँ, तो अनुभव संविदा वालों के लिए तो वो पहले से जॉब कर रहे होते तो उनके पास अनुभव तो होगा। खैर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये संविदा कर्मियों के लिए है, ये सब के सब 9,000 रुपये रखेंगे इन सबको। ठीक है, ये सब वही है। आउटरीच कार्यकर्ता की बात करें तो महिला एवं बाल विकास में आउटरीचिंग में आपने कार्यरत किया हो, अनुभव हो, 12th पास होना चाहिए, ये सेम ही रहेगा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास में आपने कुछ अनुभव किया हो आउटरीच कार्यकर्ता के रूप में। स्टेनोटाइपिस्ट फिर से आ चुका है, ये शीघ्र लेखन हो चुका है। स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3 हो गया। ये भी हो गया। ये क्या था, सहायक ग्रेड 3 ये भी हो गया। ओके, ये सब शीघ्र सहायक शीघ्र, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे जल्दी जल्दी चीजें निकल जाएंगी, और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें ठीक है, ये सब देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। स्टेनोटाइपिस्ट हो गया। इसमें ये वाली शायद नया दिख रहा है यहाँ पर कुछ। हाँ, ग्रंथपाल निम्न श्रेणी वेतनमान, इनके लिए क्या चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। तो भाई जो लोग ये पोस्ट भरोगे ना ग्रंथपाल की, तो उनके लिए लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब ग्रेड 3 शीघ्र लेखन स्टेनोटाइपिस्ट, ज्यादातर सब वही पोस्ट हैं ग्रेड 3 के लिए। ठीक है ना, ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, ये सब
सब उसी की हैं। लेखापाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये लेखापाल की हैं और इसमें आप देखोगे तो 12 तो मांगा ही गया है, ठीक है। साथ में आपके पास कंप्यूटर का 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए जो आपको दिए हैं यहाँ पर इस फील्ड में, पॉलिटेक्निक किया हो, ITI किया हो आपने, या डिग्री की हो, ठीक है, डिप्लोमा किया हो, और अथवा CPCT का आपके पास BCom किया हो आपने, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान पता होना चाहिए, और CPCT का स्कोर कार्ड चाहिए। तो ये चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये सब सेम ही है। कनिष्ठ श्रेणी शीघ्र लेखन तो सेम ही रहेगा, इसमें भी शीघ्र लेखन ये भी है। ओके, तो हो गया। वरिष्ठ कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, तो ये भी है। प्लम्बर की बात की जाए, देखिए प्लम्बर की भी यहाँ पे पोस्ट निकली है, तो प्लम्बर में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 12th प्लस डिप्लोमा, प्लम्बर वाली पोस्ट है। ओके, कोडिंग क्लर्क की बात की जाए तो कोडिंग क्लर्क में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बार मैं जूम कर लेता हूँ इसको। कोडिंग क्लर्क, रिकॉर्ड क्लर्क, कोडिंग क्लर्क में 12th, कंप्यूटर का डिप्लोमा, CPCT का स्कोर कार्ड, वो भी हिंदी में, 1 वर्ष की कोडिंग का अनुभव होना चाहिए आपको। किसी भी चिकित्सालय या इन सब में अनुभव मांगा गया यहाँ पर, है ना। तो ये अनुभव वाले पोस्ट हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर। और डॉक्यूमेंटलिस्ट की बात की जाए तो CPCT हिंदी में, कंप्यूटर और 12th, तो ये भी भर पाओगे। लीडिंग फायरमैन 12th होना चाहिए, तथा अग्निशमन में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो फायरमैन वाले होते हैं, ठीक है, फायरमैन वाले, ये सेम ही मांगा गया है। उद्यान पर्यवेक्षक की बात की जाए तो कृषि में आपके पास 12th होना चाहिए, जो एग्रीकल्चर से 12th किया हुआ उन्होंने कृषि विषय में। ओके, तो 12th किया हो तो वो लोग भर पाओगे। उद्यान पर्यवेक्षक सेम बता चुका हूँ ये। सहायक राजस्व निरीक्षक की बात की है तो इसमें 12th प्लस कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, ठीक है, 12th होना चाहिए और कंप्यूटर प्लस की आपके पास दक्षता होना चाहिए। तो ये सहायक राजस्व निरीक्षक वाले हैं। उप स्वच्छता पर्यवेक्षक की बात की है तो इसमें केवल 12th मांगा गया। तो जिन लोगों ने 12th किया है केवल, तो सिर्फ आप ये वाली पोस्टें भर पाओगे। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है 12th मांगा गया, तो ये उप स्वच्छता पर्यवेक्षक की है। ओके, फायरमैन ये हो चुका है, बता चुका हूँ, इसको भी मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो यही पोस्टें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेंगी, और नया ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है और मुझे, ठीक है। तो आपने ध्यान से वीडियो सुना है तो आई होप आपको पता होना चाहिए कि 12th वाले भर पाओगे इसमें। बाकी CPCT 12th पास, कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, ठीक है, वो लोग भर पाओगे। और कृषि वाले भर पाओगे, बायोलॉजी वाले भर पाओगे जिन्होंने 12th किया हुआ है, ठीक है। एंड फोटोग्राफर वाले भर पाओगे जिन लोगों ने डिप्लोमा है फोटोग्राफर का। प्लम्बर हो गया, प्लम्बर का डिप्लोमा होना चाहिए। ये सब पोस्टें आपको देखने को मिल रही हैं इसमें, जो कि है। बस इतना ही है और कुछ इसमें नया नहीं है, ये सब हम बता चुके हैं। ओके, यही है। फटाफट से मैं सारी निकाल देता हूँ जल्दी से। ओके, सब यही है, बस हो गया। तो ये थी भाई सब पोस्ट है, फटाफट से मैंने सारी चीजें बता दी। विषय है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ग्रुप 4 का पहले एग्जाम हुआ था, जिसके मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले हुए हैं, मैथ्स हो गया, GK हो गया, साइंस हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रुप 4 का आपको पास प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें आप देख लेना। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो मैं उसकी लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। 100 नंबर का पेपर रहेगा, तो ये मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ है, पिछली बार गया था तो करीबन जो है वो 81 गया था, शायद 81 कट ऑफ गया था। तो वही है कि इतना तो आपके नंबर लाने ही पड़ेंगे, 85 के करीबन। तो ये कट ऑफ रहा था। पिछली बार जो पोस्टर निकली थी मुझे याद नहीं है कितनी का निकली थी, कितनी की कुछ करीबन निकली थी शायद, जहाँ तक है, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है 16 फरवरी 2015 के अनुसार जो है वो ये पाठ्यक्रम रहेगा आपके पास, परिपत्र, ये सब दिया हुआ है। ओके, परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा, ठीक है।
एक ही पेपर होना है, 100 नंबर का रहेगा, सीधा आपको जो है वो जॉब मिल जाएगी। तो ये था, सब कुछ बता दिया है। एंड अब आप पढ़ाई में लग जाइए भाई, जो भी पूछते रहते थे कि ग्रुप 4 की कब आएंगी। 8 मंथ है आपके पास, ऑलमोस्ट 8 मंथ में ज़्यादा सिलेबस है नहीं है, आराम से कवर कर लोगे और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जो भी आपके कुछ भी डाउट बचते हैं फिर भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं 9 बजे आपकी क्लास रहेगी। जो ITTO वाले हैं, अन्य जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पर टेस्ट करा रहा हूँ, 25 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइव रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली जो भी भर्तियां हैं उनके लिए आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी प्रॉपर तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।